हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने जाटों का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय इसके बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे जाट शक्ति का पतन। महाराजा सूरजमल के बाद उसका पुत्र जवाहर सिंह राजगद्दी पर बैठा। उस समय जाट राज्य का विस्तार आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, मेरठ, रोहतक, रेवाड़ी, मेवात और गुड़गांव तक था। इस राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 200 मील तथा चौड़ाई उत्तर से दक्षिण में 150 मील थी। 1765 ईस्वी में जवाहर सिंह ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। इसी समय जवाहर सिंह का नमक हराम मित्र मल्हार राव उसके विरोधी रुहेलों से मिल गया और जवाहर सिंह को निश्चित जीत को संधि में बदलने के लिए विवश होना पड़ा। लोक कथाओं के अनुसार महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली को जीत लिया था, लेकिन ब्राह्मणों के मना करने के कारण वह इस घृणित म्लेच्छों की गद्दी पर नहीं बैठा था। इसे लोक कथाओं में दिल्ली की लूट का नाम दिया गया है, लेकिन वास्तव में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट शक्ति का पतन शुरू हो गया था। सूरजमल की मृत्यु के बाद नजीबुद्दौला का साहस कई गुना बढ़ गया था। उसका सबसे खतरनाक शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सूरजमल तब तक जीवित था जब तक हरियाणा की ओर नज़र उठाने का उसका साहस नहीं था, लेकिन अब उसने हरियाणा से जाट शक्ति को समाप्त करने की ठान ली थी। उसने सबसे पहला आक्रमण सोनीपत पर किया। यहाँ के लोगों ने इकट्ठे होकर दिल्ली से 16 मील की दूरी पर स्थित बुआना नामक स्थान पर उसकी सेनाओं का सामना किया। रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को यहाँ कठोर विरोध का सामना करना पड़ा। अब उसे यह डर सताने लगा था कि यदि ये लोग पराजित नहीं हुए तो मुगल साम्राज्य के प्रधान सेनापति की क्या औकात रह जाएगी। इस स्थिति में जाटों तथा रुहेलों के सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में लगभग 2000 जाट मारे गए तथा इतनी ही संख्या में स्त्रियों तथा बच्चों को बंदी बना लिया गया। दमन चक्र चलाते हुए पूरे बुआना गांव को आग के हवाले कर दिया गया। इस जनसंहार से उत्तरी हरियाणा में खौफ व आतंक का माहौल बन गया। उसके बाद नजीब की सेनाओं ने भिवानी पर हमला किया तथा इसकी स्थिति भी बुआना की जैसी ही कर दी। धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी हरियाणा का क्षेत्र नजीबुद्दौला के संरक्षण में रुहेलों के अधीन आ गया था। इसके बाद मेवा तथा फर्रुखाबाद से भी जाटों को भगा दिया गया। अब लगभग सारा हरियाणा जाटों के प्रभुत्व से निकल चुका था। इसी समय नजीबुद्दौला का स्वास्थ्य बिगड़ गया। उसने इस स्थिति में पूरे हरियाणा प्रदेश अपने पुत्र जाबिता खां को सौंप दिया तथा स्वयं नजीबाबाद, जो उसकी स्वयं की जागीर थी, वहां चला गया। इसी स्थान पर 31 अक्टूबर 1770 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वह अपनी मृत्यु से पहले हरियाणा से जाट शक्ति को समाप्त कर चुका था। नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद हरियाणा में एक बार फिर से अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। हरियाणा से जाट अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे। नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद दिल्ली दरबार में भी कई परिवर्तन हुए, क्योंकि नजीबुद्दौला की अनुपस्थिति का लाभ उठाने के लिए अनेक लोग आगे आ गए थे। इनमें सबसे पहला नाम मराठों का था। एक योग्य व्यक्ति मिर्जा नजफ के उदय के कारण ज़्यादा दिनों तक दिल्ली दरबार को अपने अधीन नहीं रख सके। नजफ खां विदेशी मूल का एक बहुत ही योग्य तथा महत्वाकांक्षी सरदार था। दिल्ली का संरक्षक रहते हुए उसने हरियाणा क्षेत्र की उपयोगिता को समझ लिया था, इसीलिए उसने अपना ध्यान इस क्षेत्र की ओर लगाया। यह क्षेत्र इस समय जाटों की लूट मार तथा अराजकता का शिकार हो चुका था। जवाहर सिंह की मृत्यु के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व नवल सिंह कर रहा था। नजफ खां ने इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए 1773 ईस्वी को एक विशाल सेना जाटों के विद्रोह का दमन करने के लिए हरियाणा भेजी। इस संघर्ष में जाट नेता नवल सिंह की करारी हार हुई।
इस स्थिति का लाभ उठाकर रुहेलों ने यहाँ खूब लूटपाट मचाई, लेकिन अब तक जाट नेता नवल सिंह की निर्णायक हार नहीं हुई थी। इसीलिए नजफ खां ने एक योजना के तहत उसको बरसाना नामक स्थान पर लड़ने के लिए मजबूर किया। इसमें नजफ खां की सेनाओं ने नवल सिंह को निर्णायक रूप से हरा दिया और इसके साथ हरियाणा से जाट शक्ति का नामो निशान मिटा दिया। इस तरह गोकुल, राजाराम, चूड़ामन, बदन सिंह और सूरजमल के प्रयासों से स्थापित की गई जाट शक्ति नवल सिंह के पतन के साथ धराशायी हो गई। लेकिन इतिहास में इस अध्याय जाट शक्ति को वीरता, स्वाभिमानता, पराक्रम तथा अदम्य साहस के लिए हमेशा याद किया जाएगा। तो बच्चों, ये जाटों के बारे में था। अब दूसरा है सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय औरंगजेब को मिली थी, इसीलिए वह ही भारत का शासक बना। हरियाणा के लोग उसके पक्षधर नहीं थे, लेकिन वे उदारवादी विचारों के स्वामी दारा को चाहते थे। लेकिन औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी थी, इसीलिए हरियाणा के लोग औरंगजेब से नफरत करने लगे थे। ऊपर से उसकी नीतियां इस प्रकार की थी कि मजबूरन कभी न कभी लोगों को विद्रोह करना ही पड़ता था। उसके द्वारा की गई धार्मिक ज्यादतियों ने भी सुलगती आग में घी का काम किया। उसके शासनकाल में होने वाला सतनामी विद्रोह भी इन सभी परिस्थितियों का परिणाम था। औरंगजेब के शासनकाल में हुए इस विद्रोह का व्यापक असर था, इसीलिए इसे उस काल की एक महत्वपूर्ण घटना स्वीकार किया जाता है। सतनामियों की बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? नारनौल के पास एक छोटी सी जाति रहती थी जिन्हें सतनामी कहा जाता था। इस जाति के लोग संत रैदास के अनुयायी थे। भक्ति आंदोलन की छत्र छाया तले ही उनका अपना आंदोलन चला था। सतनामी लोग सीधा साधा जीवन जीते थे। ये लोग मेहनती और ईमानदारी से अपनी आजीविका चलाते थे। बुराई कमाई की कल्पना करना भी इनके लिए पाप था। इनकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। इनकी ईश्वर के सत्य में ज़्यादा आस्था थी। अत्याचार को सहन करना इनकी प्रवृत्ति में नहीं था। इसीलिए इस तरह की स्थिति में ये लोग मरने मारने को तैयार हो जाते थे। शांति और परिश्रम से जीवन जीना इनके लिए व्यतीत करने में इनका विश्वास था। ज़्यादातर सतनामी विचारधारा से जुड़े लोग अपना सिर मुंडवाते थे, इसीलिए इन्हें सतनामियों के साथ मुंडिया भी कहा जाता था। सतनामी लोगों के बारे में कुछ कट्टर हिंदू लोगों का कहना था कि हिंदू और मुसलमानों में अंतर नहीं समझते थे और मांस खाते हैं। ये लोग पाप तथा पुण्य का भी फर्क नहीं जानते थे। मुस्लिम इतिहासकार ख्वाबी खां ने लिखा है कि ये लोग भक्तों की तरह सादे कपड़े पहनते हैं। वे खेती और छोटा व्यापार करते थे। धर्म में वे सतनाम में आस्था रखते थे। वे केवल सदाचार से धन अर्जित कर सकते हैं। कोई उन्हें दबाए ये वे सहन नहीं करते, इसीलिए वह अपने साथ शस्त्र रखते हैं। इन तथ्यों से पता चलता है कि सतनामी लोग स्वाभिमानी तथा वीर थे। विद्रोह के कारण नारनौल के सतनामियों द्वारा 1672 ईस्वी में एक विद्रोह किया गया, जिसे इतिहास में सतनामी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस विद्रोह की व्यापकता तथा तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि एक बार तो मुगल दरबार की धरती तक हिल गई थी। इस विद्रोह की व्यापकता तथा तीव्रता के पीछे जो उत्तरदायी परिस्थितियां थी वे इस प्रकार थी। पहला थी औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब अपने स्वभाव से ही एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसके लिए इस्लाम के सिद्धांत से ऊपर कुछ भी नहीं था। वह धर्म के लिए कुछ भी कर सकता था। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के नाते भारत की भूमि को दार उल इस्लाम में बदलना चाहता था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक गैर इस्लामी प्रथाओं को समाप्त कर दिया। उसने हिंदुओं के प्रति कठोर धार्मिक नीति को अपनाया था
उसने अकबर द्वारा स्थापित उदार व सहनशील धार्मिक नीति को पूरी तरह से पलट दिया। वह हिंदुओं से घृणा करता था, लेकिन हरियाणा के लोग अपने स्वभाव से बहुत स्वाभिमानी तथा धार्मिक थे। उन्होंने स्थान स्थान पर उसकी इस धार्मिक नीति के विरोध में विद्रोह किए थे। बेशक उन विद्रोहों को दमन से दबा दिया गया, लेकिन इससे विद्रोह का अंत नहीं हुआ। इसी तरह का एक विद्रोह सतनामियों द्वारा नारनौल हरियाणा के पास किया गया था, जिसे इतिहास में सतनामी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दूसरी स्थिति थी कठोर राजनीतिक नियंत्रण। औरंगजेब कठोर राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में विश्वास रखता था। उसकी शासन पद्धति में लोकतांत्रिक भावना का हमेशा अभाव था। इसीलिए उसने सब पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अत्यधिक सैनिक अभियानों का संचालन किया। इस तरह की सैनिक कार्रवाई में ज़्यादातर निर्दोष तथा असहाय लोगों का शोषण होता था। सैनिक बेवजह किसानों की फसल को बर्बाद कर देते थे तथा उनसे जबरदस्ती उगाही करते थे। इन किसानों की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं था। हरियाणा में ज़्यादातर लोग कृषि से ही अपनी आजीविका चलाते थे। वे अपने स्वभाव से बहुत मेहनती तथा अन्याय के विरोधी थे। इसीलिए जब औरंगजेब के सैनिकों ने उनकी आजीविका पर संकट उत्पन्न किया तो उन्होंने विद्रोह का रास्ता अपनाया। सतनामी विद्रोह की पृष्ठभूमि में भी सबसे बड़ा कारण यही था। सतनामी लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन जब शासन की कठोर राजनीतिक व्यवस्था के तहत सैनिकों ने उन पर अत्याचार किए तो उन्होंने शासन के विरुद्ध हथियार उठा लिए। सतनामी तथा मेवों का विद्रोह इसी शासकीय नीति का परिणाम था। तीसरा है औरंगजेब की आर्थिक नीति। औरंगजेब के शासनकाल के शुरुआती चरण में चारों तरफ अराजकता का माहौल था। उसे इस स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए काफ़ी आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता थी। इसकी प्राप्ति के लिए उसने भू राजस्व की दर को पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ा दिया। ज़्यादा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि इसकी कठोर तरीके से वसूली भी की गई। अकाल जैसी प्राकृतिक विपदा में उसने लोगों के साथ कोई सहानुभूति नहीं रखी। जमींदारों के अत्याचारों से ने इस स्थिति को और भी ज़्यादा दर्दनाक बना दिया था। इसीलिए उन पर जब प्राकृतिक विपदा के समय में भी इस तरह का अत्याचार किया तो उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चौथा कारण है तात्कालिक कारण। सतनामी विद्रोह की शुरुआत एक मामूली घटना से हुई थी। इस घटना के तहत एक मुगल सैनिक की किसी बात को लेकर एक सतनामी से बहस हो गई। उस सैनिक ने शासकीय घमंड में आकर उस सतनामी के सिर पर लाठी मार दी। इस पर उस सतनामी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ अनेक सतनामी लोग इकट्ठे हो गए। इन सब लोगों ने मिलकर उस सैनिक को इतना मारा कि वह मर गया। जब यह सूचना वहाँ के मुगल सिकदार को मिली तो वह इससे इतना क्रोधित हुआ कि उसने उसी समय एक सैनिक टुकड़ी सतनामियों के दमन करने के लिए भेजी। सतनामी लोगों को इस बात का पहले से ही आभास था, इसीलिए वे वहाँ काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो गए थे। वे अपने स्वभाव से काफ़ी आक्रामक व लड़ाकू थे। इस तरह इस सतनामी विद्रोह की शुरुआत 1672 में हो गई। विद्रोह का घटनाक्रम। सतनामियों को सबक सिखाने के लिए वहाँ के स्थानीय मुगल सिकदार ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी भेजी। इस सैनिक टुकड़ी को सतनामियों ने बुरी तरह से हरा दिया। मुगलों की इस हार की खबर चारों तरफ फैल गई। लोगों ने सतनामियों की प्रशंसा की। एक लोक कथा के अनुसार एक बूढ़ी औरत ने सतनामियों को इतना आश्वस्त कर दिया था कि चाहे कितनी बड़ी सेना आ जाए वह उनको हरा नहीं सकती है। इसीलिए उसने इसके लिए तंत्र विद्या का सहारा लिया था। सतनामी लोगों को इस बूढ़ी औरत की बात पर काफ़ी विश्वास था, इसीलिए उसकी तंत्र विद्या का सहारा पाकर उनका जोश काफ़ी बढ़ गया था। अब मुगल सेना के लोग इन्हें सतनामी जादूगर कहने लगे और अपनी हार में उनकी तंत्र विद्या को एक बड़ा कारण समझा। अपने सैनिकों के इस
भय को समाप्त करने के लिए औरंगजेब ने उन्हें स्वयं ताबीज़ बना कर दिए थे। धीरे धीरे सतनामी समुदाय के लोग इकट्ठे होने लगे और उनकी संख्या 5000 तक पहुंच गई। इनमें बच्चे तथा औरतें भी काफ़ी संख्या में शामिल थे। उन्होंने मुग़ल फौजदार करतलब खां को हराया ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी। इस घटना के बाद सतनामियों के विद्रोह का क्षेत्र बढ़ता ही गया। उन्होंने नारनौल पर अपना अधिकार कर लिया। इस दौरान अनेक मस्जिदों पर हमला करके उनको गिरा दिया गया। इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी सैनिक चौकियां तक स्थापित कर ली थी। इस तरह नारनौल से उन्होंने मुग़ल सत्ता को उखाड़ फेंका था। अब औरंगजेब से रहा नहीं गया तथा उसने निर्णय लिया कि अब उनका संपूर्ण नाश करना ही पड़ेगा। उन्होंने इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 15 मार्च 1672 ईस्वी को शहजादा मोहम्मद अकबर के नेतृत्व में 15,000 सैनिकों को नारनौल भेजने का आदेश दे दिया। इस सैनिक कार्रवाई के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि इसमें रदंज खां, कमालुद्दीन, नजीब खां, हमीद खां तथा याहिया खां जैसे महान मुग़ल सेनापति शामिल थे। इसके अलावा इस सेना के साथ मुग़ल तोपखाना भी भेजा गया। इस शाही मुग़ल सेना तथा सतनामियों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। मुग़ल सेनापति सतनामियों के साहस को देखकर एक बार तो हैरान हो गए, लेकिन मुग़ल तोपखाने के सामने सतनामी चाहकर भी अधिक समय तक नहीं टिक सकते थे। इसीलिए आखिरकार उनको हार स्वीकार करनी ही पड़ी। इस संघर्ष में लगभग 5000 सतनामियों को काल का शिकार होना पड़ा। दूसरी तरफ मुग़ल सेना को भी भारी जनधन की हानि हुई, लेकिन उन्होंने आखिरकार इस विद्रोह का दमन कर ही दिया। विद्रोह का महत्व। सतनामी तथा मुग़लों के बीच इस युद्ध में मुग़लों के बहुत से अमीर तथा सैनिक मारे गए। इस युद्ध में लगभग 15,000 मुग़ल सैनिकों ने भाग लिया था, लेकिन इस लड़ाई के बाद बहुत कम सैनिक बचकर वापस जा पाए थे। वास्तव में मुग़ल सेना यह लड़ाई जीतकर भी हार गई थी, क्योंकि उनके जनधन के नुकसान के अनुपात में सतनामियों की स्थिति ज़्यादा बेहतर थी। मुग़ल सेना की यह हालत उस समय हुई थी जब उनके पास पूरा तोपखाना विभाग था तथा दूसरी तरफ ऐसे 5000 सैनिक सतनामी थे जिनको किसान कहा जाए तो बेहतर होगा। उनके पास हथियारों के नाम पर कृषि में काम आने वाले औजार मात्र थे। सतनामियों ने हार कर भी मुग़ल सेना की पोल खोल दी थी। इस विद्रोह से प्रेरणा पाकर स्थान स्थान पर विद्रोह होने लगे। वास्तव में विद्रोह की यह भावना मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। इस विद्रोह से प्रेरणा पाकर कई मुग़ल सरदारों ने मुग़ल साम्राज्य की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध किया, जिनमें जाट, राजपूत तथा मराठा प्रमुख थे। इन सभी को पढ़ने के बाद यही कहा जा सकता है कि जाटों तथा सतनामियों के विद्रोह का महत्व हरियाणा के इतिहास में ही नहीं, भारतीय इतिहास में भी काफ़ी है। इन विद्रोहों में मुग़ल शाही सत्ता की जड़ें हिला दी थी। सतनामी विद्रोह ने जहां आने वाले विद्रोहों के लिए प्रेरणा का काम किया, वहीं जाटों के विद्रोह ने तो आखिरकार राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके मुग़ल सत्ता को गंभीर चुनौती उत्पन्न कर दी थी। सूरजमल जैसे जाट नेताओं को इतिहास कभी नहीं भुला सकता। तो बच्चों, ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ।